नमस्कार मित्रों। मैं एस्ट्रो मनीष आदित्य। सरकारी नौकरी, हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब आजकल अगर 100 लोगों से या 100 ऐसे बच्चों से जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनसे पूछा जाए कि वो क्या चाहते हैं, आगे क्या बनना चाहते हैं, तो अधिकांश 100 में से 90 लोग यही कहते हैं कि वो सरकारी नौकरी चाहते हैं। सरकारी नौकरी में भी उनमें से कुछ लोग आईएएस बनना चाहते हैं, पीसीएस बनना चाहते हैं, आईएफएस बनना चाहते हैं, आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं और कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं। ज़्यादातर लोग का ये सपना होता है कि उन्हें एक अच्छी प्रशासनिक सेवा प्राप्त हो और वो किसी बड़े ओहदे पर बैठे, मान सम्मान प्राप्त करें। और हर माँ बाप का भी ये सपना होता है कि उसकी संतान पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा अधिकारी बने। तो आज का जो विषय है ज्योतिष का, वो इसी पर आधारित है। जी हाँ, गवर्नमेंट जॉब और गवर्नमेंट जॉब में भी बड़ी सेवाएं, आईएएस, पीसीएस और आईपीएस जैसी पद। आखिर ऐसा क्या होता है जब 100 में से 90% व्यक्ति तैयारी तो करता है, पर मात्र 5%, 2% लोग ही या 1% व्यक्ति ही सरकारी नौकरी में पहुंच पाता है। विशेष रूप से बड़े पद पर तो बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं। ऐसा क्या है? लोग जानना चाहते हैं कि मेरी कुंडली में क्या सरकारी नौकरी प्राप्त करने के योग हैं कि नहीं। मेरे पास बहुत फ़ोन आते हैं और जब मैं लाइव कार्यक्रम करता था तब भी मेरे पास बहुत फ़ोन आते थे और वैसे भी आते रहते हैं, जिसमें से अधिकांश लोग मुझसे यही पूछते हैं कि मेरी जन्म पत्री में सरकारी नौकरी का योग है कि नहीं है, अगर है तो कब तक है। तो कब तक के बारे में तो इसमें नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये तो पर्टिकुलर एक कुंडली देखने पर ही पता चल पाता है कि इस कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है और है तो कब तक है। आज का विषय कि क्या आपकी जन्म पत्री में सरकारी नौकरी के योग हैं, तो किस स्तर के हैं, और नहीं है तो फिर क्या है। इस बारे में ये विषय को लेकर आज मैं ये वीडियो आपके बीच लाया हूं। मित्रों, सरकारी नौकरी के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो विषय होता है, कुंडली के 12 खानों में से जो 12 घर होते हैं, उन 12 घरों में से जो 10वां स्थान होता है, जिसको हम कर्म भाव कहते हैं। जी हाँ, कर्म भाव। कर्म भाव से ही व्यक्ति के जीवन में ये देखा जाता है कि वो क्या करना चाहता है। अगर वो व्यापार करना चाहता है कि नौकरी करना चाहता है, या व्यापार करेगा कि नौकरी करेगा, डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा, आईएएस बनेगा कि पीसीएस बनेगा, सरकारी नौकरी प्राप्त करेगा या फिर कुछ और काम करेगा। इन सब चीज़ों का आकलन ज्योतिष शास्त्र में व्यक्ति के 10वें स्थान से किया जाता है। थोड़ा हम चतुर्थ भाव को भी देखते हैं इसमें, क्योंकि 10वें स्थान का चतुर्थ भाव से बहुत गहरा संबंध होता है। पूर्ण दृष्टि होती है 10वें भाव पर चतुर्थ स्थान की। अगर जन्म पत्री में 10वें स्थान पर
दसम स्थान पर सूर्य विराजमान हो या दसम भाव के स्वामी का सूर्य से संबंध बन रहा हो। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जन्म पत्री के 10वें स्थान पर सूर्य विराजमान हो और या जन्म पत्री के दशमेश का संबंध सूर्य से बन रहा हो, या फिर चतुर्थ भाव में सूर्य बैठे हों परंतु सूर्य उच्च के हो या अपने मित्र की राशि में हो, शुभ ग्रह से दृष्ट हो, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। अब मित्रों, यहां पर एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि अगर व्यक्ति की कुंडली में, जैसा कि मैंने बताया कि सूर्य की स्थिति अच्छी हो और दसम भाव से उसका संबंध हो, तो और अगर सूर्य के साथ बुध भी बैठ जाता है तो और बेहतर होता है, क्योंकि सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बन जाता है। तो इस स्थिति में व्यक्ति का सरकारी नौकरी के योग बन जाते हैं। परंतु अगर उच्च पद की प्राप्ति चाहता है व्यक्ति, अर्थात आईएएस ऑफिसर बनना, पीसीएस ऑफिसर बनना, आईएफएस या और उच्च सेवा में जाना चाहता है, तो ऐसे में यह देखना भी अति आवश्यक होता है कि व्यक्ति की जन्म पत्री में सूर्य के साथ साथ मंगल ग्रह की स्थिति क्या है। अब देखिए, इसका मैं लॉजिक भी आपको समझा देता हूं। सूर्य राजा है और सरकारी नौकरी का कारक है। सूर्य, जिस तरह से सूर्य की प्रकृति है चारों तरफ नाम फैलना, उसी तरह सूर्य भी हमें यशवान बनाता है, तेजस्वी बनाता है और बढ़िया नाम और शोहरत दिलाता है। तो इस स्थिति में सूर्य का कुंडली में बलवान होने पर, चूंकि सूर्य सरकारी नौकरी, सरकारी कामों का विशेष ग्रह है, तो ये हमें सरकारी नौकरी प्रदान करता है। अब बात आती है मंगल की। मैंने वहाँ मंगल की भी बात बोली कि मंगल की स्थिति को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, देखना चाहिए। अब मंगल की स्थिति हम यहाँ पर क्यों देखते हैं? क्योंकि मंगल ग्रह एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, डिसीजन लेने की शक्ति, साहस, पराक्रम का ग्रह है। और सरकारी नौकरी में अगर मंगल ग्रह की स्थिति अच्छी होगी तभी उच्च पद की प्राप्ति हो पाती है। अर्थात सूर्य पर का प्रबल होना तो आवश्यक ही है, साथ ही साथ मंगल ग्रह का भी प्रबल होना अति आवश्यक होता है अगर व्यक्ति को सरकारी नौकरी पानी है। अब मंगल ग्रह की स्थिति कैसे पता चलेगा कि प्रबल है कि नहीं है? तो दसम स्थान पर मंगल का विराजमान होना या दसम स्थान का मंगल से संबंध होना, केंद्र में मंगल बली होकर बैठा हो, अगर केंद्र में मंगल अपनी सौग्रही राशि में बैठा हो और रुचक नाम का राजयोग बना रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति अवश्य ही उच्च पद प्राप्त करता है। शासन में किसी भी रूप में बहुत बड़े उच्च पद की प्राप्ति कर सकता है। और मंगल अगर अपने उच्च राशि में हो और उसका संबंध सूर्य से बन रहा हो, दशमेश से बन रहा हो, तो भी ऐसे व्यक्ति को प्रशासनिक जॉब में अच्छा लाभ मिलता है। तो दोस्तों, सरकारी नौकरी के लिए मैंने दो चीज़ों को बताया। एक तो सूर्य का उच्च का होना और साथ ही साथ मंगल का भी प्रभावी होकर उच्च का होना, सौग्रही होना, या फिर
मंगल का 10वें भाव से संबंध होना, अगर इस तरह की स्थिति होती है तो व्यक्ति को सरकारी नौकरी के भी योग बनते हैं और उच्च पद की प्राप्ति के भी योग बनते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और कहूँगा कि अगर आप आईएएस ऑफिसर वगैरह बनना चाहते हैं, आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो कुंडली में सूर्य मंगल के साथ आपके बृहस्पति की स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। ये तीनों ग्रह अगर अच्छी स्थिति में बैठे होंगे, बृहस्पति की स्थिति भी मजबूत होगी, तो निश्चित रूप से आपको उच्च पद की प्राप्ति, आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। परंतु कुंडली में इन 3 ग्रहों के अतिरिक्त 10वें भाव से संबंध इन तीनों ग्रहों का भी देखना आवश्यक होता है, और ये भी देखना आवश्यक होता है उच्च पद के लिए, उच्च सरकारी पद के लिए, कि कुंडली में राजयोग बन रहे हैं कि नहीं। क्योंकि बड़े अधिकारी वाले पद सरकारी नौकरी में एक राजयोग का पद होता है, क्योंकि जब आप आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं तो आपकी पोस्टिंग डीएम के रूप में भी हो सकती है और आप एक पूरे जिले के राजा बन के बैठते हैं। तो ये एक राजयोग की पद भी है, तो इसलिए जन्मपत्री में राजयोग भी होना आवश्यक है। राजयोग, बहुत तरीके के राजयोग होते हैं, और उसके बारे में भी मैं आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा कि कौन कौन से राजयोग होते हैं। फिलहाल अगर सूर्य की स्थिति कुंडली में अच्छी है, जैसा कि मैंने बताया पीछे में पूरे वीडियो में, तो सरकारी नौकरी तो आप प्राप्त कर ही सकते हैं, चाहे वो छोटी हो या किसी प्रकार की भी हो। तो मित्रों, आज मैंने आपको सरकारी नौकरी के बारे में बताया, और आपको थोड़ा सा टेक्निकल भी लग रहा होगा कि उच्च पद और दशमेश की स्थिति। तो मित्रों, इसीलिए मैं एक ज्योतिष का कोर्स भी लाया हूँ, जिससे कि आप इन चीज़ों को, जो ज्योतिष की टेक्निकल भाषा है, उसको समझ सकें, उसको जान सकें। इसलिए आप चाहें तो उस कोर्स को मंगवा के आप अध्ययन करें, आपको बड़ा आनंद प्राप्त होगा। अब मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। अगर आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको सूर्य देव की उपासना अवश्य करना चाहिए। नित्य प्रातः स्नान करने पर सूर्य को जल दें, और रविवार के दिन विशेष रूप से सूर्य की उपासना करके सूर्य के बीज मंत्र का 108 बार जाप करें, ओम गणेश सूर्याय नमः, और सूर्य देव से ये आशीर्वाद प्राप्त करें कि वो आपको उच्च पद की प्राप्ति कराए और सरकारी नौकरी दिलाए। आज का वीडियो मैं आज यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। ज्योतिष के ये 12 घर और ये 12 राशियां और इनमें बैठे हुए 9 ग्रह आपकी जिंदगी के एक एक पहलू को बता सकते हैं। तो मैं एस्ट्रो मनीष आदित्य लेके आया हूं आपके लिए ज्योतिष का ऑनलाइन बेसिक कोर्स, जिसमें मैं सिखाऊंगा ग्रहों के बारे में, राशियों के बारे में और कुंडली को देखना, जिससे कि आप धन भी कमा सकें, अपने मित्रों के कुंडली भी देख सके, अपने परिवार की कुंडली भी देख सके, उनको सही दिशा दे सके, खुद भी सही दिशा प्राप्त कर सके। तो इस कोर्स को ऑनलाइन मंगाने का तरीका बहुत आसान है। आप दिए गए नंबरों पर फोन करिए और तुरंत घर बैठे अभी तत्काल आपको कोर्स पहुंच जाएगा। और वीडियो के माध्यम से आप मेरे कोर्स को देखकर ज्योतिष सीखना आज से और अभी से शुरू कर सकते हैं। तो तुरंत ऑनलाइन कोर्स मंगाइए मित्रों, और ज्योतिष सीखिए और नाम कमाइए, धन कमाइए।